कि आपके जो सिलेबस से रिलेटेड जो स्ट्रगल हैं, जो चैलेंजेस हैं उसकी, ठीक है, तो उसमें भी ये 4 एक संघर्ष और डर है आपके सामने, राइट। एक तो है कि वैकेंसी करीब 1000 लोग का होगा और 5 लाख लोग कॉम्पिटिटर होंगे। दूसरा होगा कि सिलेबस भी बहुत वास्ट है, और तीसरा है कि एज का भी लिमिटेशन होगा और अटेम्प्ट भी लिमिटेड है। ये सिर्फ मन का डर है। ये चारों को ध्यान से देखिए, ये भ्रम है और मन का डर है। एक्चुअली ये चुनौती है नहीं, लेकिन जब जब अब हम एग्जाम देना चाहेंगे तो तब तब ये क्या है, ये एक चुनौती का मामला है। आप जब इसको एग्जामिन करिएगा तो आप पाएंगे कि सिचुएशन डिफरेंट है। तो इसलिए अपने लक्ष्य को, जब हमने डिसीजन ले लिया कि हमें इस चीज पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि उस लक्ष्य से संबंधित जो भ्रम है पहले उसको तोड़ें। जो भ्रम है वही भूत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस भ्रम को तोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले वैकेंसी 1000 है, 5 लाख लोग कॉम्पिटिटर हैं, ये गलत है, ये सच्चाई नहीं, ये क्या है, मिथ है। कारण क्या है कि 5 लाख लोग जो है फॉर्म भरते हैं प्रिलिमिनरी में, क्योंकि फॉर्म भरने का कॉस्ट जो है बहुत कम है और इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है। कि आईएएस का फॉर्म भरा है, नहीं, एडमिट कार्ड दिखाने में लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने बड़ा शीशे मड़वा करके लगा देते हैं कि ये जानते हो यूपीएससी का एडमिट कार्ड है, राइट है। और उसके बाद जो है ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन हॉल जाते जाते संख्या हो जाती है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख लोग तो चले गए। आपको बता दें कि भीड़ होती है, उसको मारने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सही गाइडेंस है, तो आप 5 लाख लोग के बीच में नहीं है। 2.5 लाख लोग तो जाएंगे नहीं, और 2.5 लाख लोग ने सिर्फ फॉर्म भरा, वहां गए, कोई जरूरी नहीं कि आपके वो कॉम्पिटिटर हो। 2.5 लाख लोग, एक्चुअली 50,000 लोग जो एनुअली फाइट करते हैं, कंपटीशन में होते हैं, जो पूरे इंडिया में होते हैं। लेकिन फिर भी 50 से 50,000 लोगों के पास, सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, टाइम नहीं है। तो एक्चुअली 25,000 लोग जो हैं कंपटीशन में रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 25,000। 25,000 में से करीब 15,000 लोग को मेंस में बुलाया जाता है। कुछ लोग मेंस में जो है, कुछ लोग प्री के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कभी मेंस में पास नहीं होंगे। हर बार प्री में पास हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मास्टर होते हैं और मेंस की तैयारी भी प्री के स्टाइल में करते हैं, राइट। तो ये आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें इस तरह के जो लोग मेंस में, उसी का होगा जो उस पैटर्न को समझेगा, डिस्कस एनालिटिकल पावर को देखेगा, डेवलप करेगा। दूसरी चीज है, 7,500 लोग एक जनरली मेंस में रह जाते हैं फाइनल कंपटीशन में। उसके बाद 2,500 को इंटरव्यू बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भी सारे कॉम्पिटिटर नहीं होते, उसमें से आधे लोग तो जो हैं वो बेवजह का तैयारी कर रहे होते हैं, या उनके पास कोई प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। 1500 के बीच में एक्चुअल कंपटीशन रह जाता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस समरी यह है कि प्री में 25,000, मेंस में 7,500 और इंटरव्यू में 1500। एक्चुअल कंपटीशन जिसको कहते हैं ये रहता है। बट इसको ध्यान रखने की बात है, दे आर रियल फाइटर्स। इस बीच में जाने के लिए आपको जेन्युइनली, ईमानदारी से, राइट गाइडेंस में रेलेवेंट प्रिपरेशन यदि कर सकते हैं तो एक्चुअल कॉम्पिटिटर आप यहां हैं। नेक्स्ट, जहां तक सिलेबस की बात है, वास्ट वर्ड से इंसान घबराता है। कोई वास्ट की नहीं है, बहुत रेलेवेंट सिलेबस है, जस्टिफाइड सिलेबस है, करेक्ट सिलेबस है। यहां जरूरत क्या है कि सिलेबस इज वास्ट, इज ए मिथ। एक्चुअल सिलेबस है जनरल स्टडी का 10+2 का, लैंग्वेज एप्टीट्यूड भी 10+2 का, लैंग्वेज जो है आपका 10th लेवल का, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का, राइट। अब आपका मन करता है कि पीएचडी करने में सिलेबस में तो कोई नहीं रोक सकता। 10+2 का सिलेबस है, आप एमए का सिलेबस बनाइए, आपकी मर्जी है। यूपीएससी तो गाइडलाइन फिक्स्ड है। इनको सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई के दौरान आपका लेवल क्या डेवलप हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में विकसित हुए या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है या नहीं है, आपका एमए बीए में सब्जेक्ट रहा या नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपको इंटरेस्ट है, और आपको इस लेवल के हिसाब से अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है। यदि आप ये कर लिए, क्वेश्चन का रिलेवेंट आंसर तैयार कर लिए, तो आपका हो जाएगा। और इसके लिए कई सालों की पढ़ाई नहीं चाहिए। यदि ग्रेजुएट हैं
तो आपको 10 महीना और 10 घंटा ईमानदारी का, बिना टेंशन का, बिना वरी का, राइट गाइडेंस में तैयारी कर ली तो आप आईएएस बन गए। जो आपका सक्सेस है वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, कोई बाहर से पैकेट बना के नहीं देगा, खरीदा भी नहीं जा सकता उसको, ठीक है। माध्यम बनेंगे आपको उस चीज को, आपको जागृत करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, लेकिन वो सफलता आपकी है और आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। पहले आपको दिमाग में बिठाना होगा। होता क्या है कि आमतौर पे जब हमारा मनोबल गिरा होता है, आत्मविश्वास गिरा होता है, तो हम ये सोचते हैं कि शायद कोई समझा दे, और इसी कारण से आप ये देखिए, जैसे तैयारी करने के बारे में आप सोचते हैं या सोचना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दे चुके हैं अभी तक? हाँ, काफ़ी लोग हैं। कितने लोग हैं जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं 2018 में? अच्छा, मैक्सिमम लोग हैं। बहुत अच्छा, आपने टाइम पे आकर के अपनी शुरुआत की है, वेरी गुड। होता क्या है, एक चीज़ से आपको सावधान करूंगा जो नॉर्मली होता है, जब आपकी तैयारी करने की बारी आती है, मन इतना डरा होता है। आईएएस का एग्जामिनेशन इतना मुश्किल है, लाखों लोग बैठेंगे, कहाँ होगा, नहीं हो सकता। अखबारों में भी छपता है कितने लाख लोग जो हैं ने फॉर्म भरा, अपीयर हुए, उसमें से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, राइट। अब इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि सबसे पहले ढूंढोगे कि ऐसा कौन हमारा एक्सपर्ट है, ये विद्वान है या हमारा सीनियर है जो जानता है हर बात को कि कैसे तैयारी करते हैं। ये तो ढूंढोगे, नेचुरल ढूंढ भी लिया होगा आपने अभी तक, कई लोग से मिल भी चुके होंगे कि भैया दीदी आप बताइए, आप तो यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, आप तो कॉलेज हैं, हम तो सीनियर हैं, कई साल से आप लगे हुए हैं, आपका ये तो नहीं कहोगे नहीं हो रहा है, कहोगे आपको एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, तो अब बताइए। बोल दोगे कि नहीं हो रहा है तो एक थप्पड़ लग जाएगा आपको, आप कहोगे कि आपको एक्सपीरियंस बहुत है। क्या पढ़ें जो आईएएस बन जाए? पहला क्वेश्चन है ना, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सवाल पहला क्या आता है, क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्या पढ़ें? बोले अच्छा आगे तुम भी लिखो, किस्मत में होगा तो तुम्हारा हो ही जाएगा। ऐसे तो हिंदी मीडियम में कुछ आजकल हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं बन रहा है, चलो ऐसा लिखो। आप बड़ा खुश हुए कि इनको 5 साल लग गया जो चीज़ जमा करने में, अभी 15 मिनट में मुझे देने वाले हैं, आप बहुत खुश हो जाएंगे। लिखो, लिखना शुरू किया। हिस्ट्री में ये पढ़ना 1 2 4 5 10 20, चलो। फिर इसके बाद आए पॉलिटी में ये पढ़ना, ज्योग्राफी में ये पढ़ना, ऑप्शनल क्या ले रहे हो इसमें, ऐसा ये पढ़ लेना, ये पढ़ना। लिखते लिखते थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तो बहुत खुश होंगे, कमाल है इनको सब कुछ पता है, फटाफट बताते जा रहे हैं, राइट। थोड़ी देर में आपकी धड़कन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इतना पढ़ने के बाद यदि इनका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा कालिया? फिर आए वारे के नहीं जो फिर लिख रहे, हाँ भैया बताइए, दीदी बताइए, लिखते फिर लिखते चले गए। उसके बाद हुआ, आखिर इतना पढ़ने के बाद इनका हुआ क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं, कह रहे हैं किस्मत की बात होगी, शायद मेरा किस्मत सही हो, चलते हैं। अब उठ के अब चले किताब दुकान में, बुक सेलर भी उतना ही स्मार्ट बैठा हुआ है। हमारे पूरे दिल्ली के अंदर में बुक सेलर्स, एडवाइजर्स बहुत हैं, राइट। किसी दुकान में, हाँ भैया ये किताब दे दो मेरे को, कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो? अच्छा ठीक है, आ जाओ, ठीक है, किताब ले लिया। उसके बाद जो है, ये कहाँ से ले आए लिस्ट उठा करके? ये तो कुछ भी नहीं, बेकार है। इस बार के जो टॉपर हैं उन लोगों ने ये किताब पढ़ी है। ये हिंदी वालों के इसलिए नहीं होता कि तुम लोग पढ़ते ही हो। अब फंस गए आप, कितना मुश्किल से इकट्ठा करके लाए थे। अब ये कह रहा है ये किताब बेकार है। जो टॉपर कहते हैं भैया एक काम करो, पॉकेट चेक करो कि पैसे हैं या नहीं है, एक काम करो, एक आप दोनों दे दो मुझे, जो हम लाए हैं वो वाला, और जो हमारा जो सीनियर कह रहा है वो वाला भी दे दो, ठीक है, हो गया ना दोनों बात। क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते, पहले अटेम्प्ट में टॉप करना है आपको, पहले अटेम्प्ट में आपको छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो आईएएस की तैयारी करने आते हैं बच्चे सोचते हैं पहले टॉप ही करना है सीधा, उससे नीचे तो कोई सोचता नहीं, क्योंकि सारे टॉपर का ही रिजल्ट छपता है, टॉपर की पब्लिसिटी होती है, तो उसके बाद हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे कि जो है दोनों ले लिया, बढ़िया से किताब सजाए, एक बोरी जो है इधर, एक बोरी इधर, एक सीनियर वाला एक वाला। अब आप गए आराम से किताब सजाना शुरू किया। आजकल तो गूगल बाबा के पास भी बहुत है, मटेरियल भी बहुत है। अब सबसे बड़ी समस्या इस एग्जामिनेशन की क्या है कि अधिकांश समय जो बर्बाद होता है वो तैयारी करने के तैयारी में जाता है। यस सर नो? कई साल तो चला जाता है तैयारी करने। कई बार स्टूडेंट से पूछता हूं एग्जाम कब देने वाले हो, कहते सर अभी तो जम के तैयारी करना है। मैंने कहा जम से तुम्हारा क्या मतलब है? कोई गोंद लगा के आप चिपकोगे? क्या करोगे तुम करने आए? नहीं सर आईएएस का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, एक्सपर्ट करना तो पड़ेगा। उसके बाद अब पता चला लाइब्रेरी सजनी हुई, अपनी किताबें शुरू हुई,
बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो सिचुएशन आप ही के दिल की बात कर रहा हूं, मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर जब किताबें सज गई, कई महीने गुजर गए, मटेरियल जमा हो गए, फ्री के नोट्स भी बहुत अवेलेबल है, फ्री के साइट बहुत अवेलेबल है, खूब सारा जब इकट्ठा हो गया, फिर दिमाग में इतना तो नहीं पढ़ा जाएगा, होगा नहीं। उससे जो है स्ट्रेस बढ़ना शुरू। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अभी नई चीजें सारी शुरू हो गई। उसके बाद अब एक रास्ता बचता है और वो है खुद तो बढ़ा नहीं जाएगा तो किसके पास चलें? अगरबत्ती निकालते हैं, जो जो हमारे देवता हैं, गॉड हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे कंट्री में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, फैसिलिटी है हमारे पास, ठीक है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ज्योतिष भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, सब कुछ है। अपने से काम नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम चल करके हमारे पास अगरबत्ती लगाना शुरू किया, फिर मन ही मन खुश होना शुरू हुए कि ठीक है, देखिए इस बार हमें इतना लड्डू चढ़ा रहा हूँ आपको, प्री कॉस्ट क्वालिफाई कर गया तो फिर जो भी मिठाई दुकान सबसे अच्छी, उसका सारा मिठाई आपका, जो पैसे कहेंगे, 100 रुपया भी है, स्टूडेंट है, बाद में हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो 1 लाख रुपये भी दे देंगे। यू कैन देन, आपकी बार्गेनिंग कैसे शुरू हो गई? गॉड से शुरू हो गई। रिमेंबर इट, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और एक उर्दू शायर ने क्या कहा? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, जो हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। राइट?